All right. Now, the Congress has expelled Acharya Pramod Krishnam for anti-party remarks. Acharya took a jibe at the Congress party, lashing out at them, almost thanking the party for relieving him. In fact, he's questioned now the Grand Old Party to list out the anti-party activities that was alleged against him by the senior Congress netas. He's also said there is no question of compromise when it came to Ram and Rashtra. This comes just days after Acharya Pramod Krishnam met with Prime Minister Modi, invited him to the foundation stone laying ceremony of Kalki Dham in Uttar Pradesh's Shambhal on February 19th. He's also met with several union ministers, including Smriti Irani just recently. Remember, the Congress leader Acharya Pramod had slammed Congress MP Rahul Gandhi-led Bharat Jodo Nyay Yatra, calling that a political tourism at max. कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी जारी की है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन वेणुगोपाल जी ने एक चिट्ठी जारी की है, जिसमें उन्होंने ये कहा है कि पार्टी विरोधी गतिविधियों के कारण आचार्य प्रमोद कृष्णम जी को 6 साल के लिए कांग्रेस पार्टी से निष्कासित किया जाता है। मैं उनसे ये सवाल करना चाहता हूं, क्योंकि उस चिट्ठी में लिखा है पार्टी विरोधी गतिविधियों की वजह से। तो वेणुगोपाल जी या आदरणीय खड़गे जी कृपया बताएं कि ऐसी कौन सी गतिविधियां हैं जो पार्टी के विरोध में थीं और उन्हें कब पता चला। क्या राम का नाम लेना पार्टी विरोधी है? प्रधानमंत्री जी से मिलने में मुझे 4-5 दिन लगा। मैंने नोट कराया था, तो उनका तीसरे चौथे दिन पीएम हाउस से मुझे आ गया था। राहुल जी व्यस्त रहते, पूरा 6-7 महीना तो यात्रा में रहे और फिर वो थोड़ा कम मिलते। उनका स्वभाव भी नहीं है ज़्यादा मिलना। मैं कांग्रेस में जितने बड़े नेता वो सब कोई 1 साल से नहीं मिला, कोई 2 साल से टाइम मांग रहा है, कोई 3 साल से मांग रहा है, कोई 6 महीने से टाइम मांग रहा है। तो ये तो कोई समस्या नहीं है। अब राहुल जी के पास जब समय होगा तभी तो देंगे। हो सकता है उन्हें नहीं लगता हो कि समय की बर्बादी है इनसे मिलना, तो वो नहीं देते होंगे, लेकिन कुछ ना कुछ तो करते ही रहते हैं, हमेशा करते रहते हैं। कभी यात्रा करते हैं तो व्यस्त रहते हैं। पार्टी, हर पार्टी का अपना एक संविधान है। इन्हें कोई बात रखनी थी तो पार्टी फोरम पे रखते। ये बहुत दिनों से पार्टी फोरम के बाहर काम कर रहे थे। आप देखिए ना, प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने इनकी लगातार एंटी पार्टी एक्टिविटीज पे रिकमेंड किया। हमारी केंद्रीय नेतृत्व ने भी समय लिया, काफी समय दिया इनको, लेकिन जब मामला इस पर आ गया कि ये किसी के इशारे पे काम कर रहा है, आई एम रिपीटिंग दिस, ये किसी के हाथों में टूल बने हुए हैं। Maybe it has something to do with his visiting and meeting and inviting the Honorable Prime Minister Narendra Modi ji for a religious function. Or maybe it has to do with the Ram Temple issue, on which he felt that the Congress party was not in sync with the national mood when it decided to avoid the consecration of Lord Ram's temple at Ayodhya. Whatever be the reason, it clearly is there that the Congress party does not tolerate anyone who either, even in a religious capacity, will meet with the Honorable Prime Minister, because the Congress party and its leadership has a deep dislike for Modi ji. That's why the personal attacks on Modi ji time and again. इसीलिए तो सारे कांग्रेसी अभी तक राम के नाम से बचते थे ना जी। जब तक व्यक्ति कांग्रेस में रहेगा तब तक राम से दूर रहेगा। द्रोह नहीं करेगा तो कम से कम दूर तो रहेगा, ये तो तय है। एक व्यक्ति आया जिसने मुखर होकर के उनको एक आईना दिखाने की कोशिश करी, वो आईना भी समझ में नहीं आया, क्योंकि मैल बहुत है ना जी। अभी मैल जब तक कटेगा नहीं तब तक वो चीज़ें छटेगा नहीं। तो इसलिए कांग्रेस के लिए कोई नई बात नहीं है, और कांग्रेस में रहना यानी आपको राम को त्यागना पड़ेगा, ये इन्होंने एक बार पुनः स्पष्ट कर दिया है।